गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। यूनिट नंबर 3 जिसके अंदर चैप्टर नंबर 12 के अंदर आज पढ़ने वाले हैं हाइजीन नीड्स। हाइजीन नीड के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता या साफ सफाई। तो साफ सफाई की क्या आवश्यकता है उसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि साफ सफाई नहीं रखते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, बीमार पड़ते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस टॉपिक के अंदर हाइजीन से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की स्वच्छता के बारे में, साफ सफाई कैसे रखी जाती है, किन किन का साफ सफाई कैसे करना होता है। एक जो मरीज है जो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है तो हाइजीन नीड उनकी क्या जरूरत पड़ेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं हाइजीन से बारे में। ये वाला चैप्टर नंबर 12 जिसके अंदर पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ द हाइजीन, इंपोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन, नर्सेज रोल इन द मेंटेनेंस गुड पर्सनल हाइजीन। तो इसके अंदर है हाइजीन क्या है। कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हाइजीन क्या है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है और किस प्रकार से पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है, एक नर्स की क्या भूमिका होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद में केयर ऑफ द स्किन, बेड बाथ, केयर ऑफ द हेयर, पेडिकुलोसिस, कपाल में जुएं पड़ जाती है, केयर ऑफ द आई, केयर ऑफ द नोज। इस प्रकार से जो हाइजीन के बारे में किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के सबसे पहले हेडिंग डालिएगा डेफिनेशन ऑफ द हाइजीन। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। पहले स्वास्थ्य के उन्नयन और कई बीमारियों की रोकथाम में व्यक्तिगत आरोग्य का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब एक पर्सनल हाइजीन है। व्यक्तिगत आरोग्य का मतलब क्या हुआ, पर्सनल हाइजीन का बनाना बहुत ही जरूरी है। उपयुक्त पर्सनल हाइजीन के द्वारा व्यक्ति अपने आप को कई बीमारियों से बचा जा सकता है। अस्वस्थता अनेक रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहन देती है, जो कि व्यक्ति की बीमारी की ओर धकेल देता है। मैंने बच्चों आपको यही बताया था कि साफ सफाई यदि पर्सनल हाइजीन नहीं रखेंगे, ऐसी कंडीशन के अंदर विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे और बीमार कर देंगे। साथ ही साथ में पर्सनल हाइजीन मेंटेन है वो रखना बहुत जरूरी है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखने से, साफ सफाई रखने से बीमारियां नहीं होंगी, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो अब हेडिंग डालिएगा बच्चों, डेफिनेशन ऑफ हाइजीन। स्वच्छता या साफ सफाई की क्या डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। हाइजीन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है समरी के रूप में, 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। व्यक्तिगत आरोग्य, पर्सनल हाइजीन का अर्थ व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले उन उपायों से है जिनके द्वारा वह अपने शरीर के विभिन्न अंग जैसे स्किन है, हाथ है, पैर है, दांत है, बाल है, नाखून है, जन्नांग है, आंख है, कान है आदि को साफ सुथरी स्थिति में रखता है और अपने शरीर को विभिन्न संक्रमणों से बचाता है। पर्सनल हाइजीन वह हाइजीन जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ के अंदर अपने पर्सनल शरीर को, जैसे बॉडी पार्ट है जिसमें सभी प्रकार के अलग अलग ऑर्गन होते हैं, और उस अलग अलग ऑर्गन को साफ सुथरा रखना। और साफ सुथरा रखने से क्या होगा, विभिन्न प्रकार के जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, उससे बचाया जा सकता है, बचा जा सकता है, बीमारी नहीं होगी। अस्पताल में भर्ती रोगी के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का बहुत महत्व है। आप जानते हैं कि जब बीमार पड़ जाते हैं उस कंडीशन के अंदर पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं रख पाने की वजह से एक पर्सन इल है, एक बीमार व्यक्ति है, वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता है। यदि मैं कहूं कि भर्ती के दौरान पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखा जाए तो उस कंडीशन के अंदर हेल्थ प्रमोशन मतलब स्वास्थ्य को उन्नयन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मरीज जल्दी से ठीक हो सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता रोगी की जल्दी रिकवरी में सहायक होती है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन बना के रखते हैं तो उस कंडीशन के अंदर रिकवरी संभव ज्यादा है, जल्दी है। कई बार गंभीर अस्वस्थता के कारण रोगी स्वयं की देखभाल कर पाने में असक्षम होता है। ऐसी स्थिति में नर्स को अपने रोगी की पर्सनल स्वच्छता को बनाए रखने के लिए पूर्ण प्रयास करने चाहिए। अब पर्सनल हाइजीन जिसके अंदर डेफिनेशन ऑफ हाइजीन के बारे में अपन बात किए कि हाइजीन क्या है। अपने शरीर के बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको साफ सुथरा रखना, यही तो है पर्सनल हाइजीन।
इस प्रकार से पर्सनल हाइजीन से क्या होता है कि साफ सुथरा रहने से भी होने वाले संक्रमण है, इन्फेक्शन है, वो नहीं लगेंगे और अपन क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अस्पताल में जो भर्ती लोग होते हैं उस कंडीशन के अंदर मरीज की पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन रखने से क्या होगा कि जो बीमारी है उससे रिकवरी होने की संभावना जल्दी है। हेल्थ का प्रमोशन होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई ऐसे सीरियस पर्सन होते हैं जो गंभीर बीमार होते वाले होते हैं, वो व्यक्ति, वो मरीज, वो अपना खुद की जो पर्सनल हाइजीन है, उनकी केयर है, वो नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए एक नर्स है, उनको नर्स की एक जिम्मेदारी होती है कि वो उस मरीज की पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखने का संपूर्ण प्रयास करें। ठीक है बच्चों, ये है डेफिनेशन हाइजीन का या पर्सनल हाइजीन का। अंडरस्टैंड? तो ये डेफिनेशन बच्चों आपको याद करना है। ये 2 नंबर की डेफिनेशन है, ध्यान रखना है। समरी के रूप में पर्सनल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, हाइजीन क्या है, तो उसके अंदर क्या क्या लिखना है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इंपोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन। व्यक्तिगत साफ सफाई या स्वच्छता बनाए रखने का महत्व है, इंपोर्टेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो इंपोर्टेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले है इंपोर्टेंस के बारे में, इंपोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन। गुड पर्सनल हाइजीन है, उसका इंपोर्टेंस क्या है, कैसे मेंटेन किया जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें कि आप जानते हैं कि पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ को रिकवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व होता है साफ सफाई के, जब व्यक्ति को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये व्यक्ति को साफ सुथरा बनाने के लिए आवश्यक है। हाइजीन है, साफ सुथरा रखना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या है कि पर्सनल हाइजीन से एक व्यक्ति है वो साफ सुथरा रहेगा। ये साफ सफाई मरीज की उनके स्वास्थ्य को उन्नयन बनाने में मदद करता है। जैसे साफ सफाई रखते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हेल्थ का प्रमोशन, जो बीमारी है उससे रिकवरी होना, जल्दी रिकवरी होती है। तो इस प्रकार से हेल्थ का प्रमोशन होता है। व्यक्तिगत पर्सनल हाइजीन बनाए रखकर मरीज को संक्रमण से होने से बचाया जा सकता है। पर्सनल हाइजीन रखोगे तो क्या होगा, संक्रमण नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। पर्सनल हाइजीन से व्यक्ति की स्किन को सामान्य रखा जा सकता है, स्किन ड्राई नहीं होगी, साफ सुथरी रहेगी और उसके बाद में नॉर्मल रखा जा सकता है। पर्सनल हाइजीन रखकर रोगों को दूर करने में मदद करते हैं, है ना, बीमारी नहीं होगी। साथ ही साथ में इसमें मरीज के सारे अंगों की देखभाल की जाती है। पर्सनल हाइजीन रखेंगे तो सभी प्रकार के ऑर्गन है उसको देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पर्सनल हाइजीन बनाए रखने से व्यक्ति का समाज में भी अच्छा प्रभाव रहता है। साफ सुथरा रहेगा तो समाज के अंदर भी उनका इफेक्ट रहेगा, प्रभाव रहेगा। ये मरीज को भूख बढ़ाती है, मरीज को क्या बढ़ाती है, भूख बढ़ाती है, अच्छी नींद लाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इस प्रकार से बात करें कि पर्सनल हाइजीन का इंपोर्टेंस या महत्व क्या है, तो सबसे पहले हेल्थ का प्रमोशन के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, स्किन को नॉर्मल बनाने के लिए, बीमारी को दूर भगाने के लिए, सारे ऑर्गन की देखभाल करने के लिए, समाज के अंदर उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, अच्छी नींद आने के लिए पर्सनल हाइजीन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से एक पर्सनल हाइजीन के कौन कौन से इंपोर्टेंस है जो मैंने आपको बताया है। अब इससे आपको यह मालूम होता है कि पर्सनल हाइजीन साफ सफाई रखना बहुत ही जरूरी है। इससे बीमारी नहीं होगी, इससे अपने स्वस्थ रहेंगे, बढ़िया नींद आएगी, बढ़िया भूख लगेगी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल हाइजीन इन हेल्थ। अब पर्सनल हाइजीन से क्या होगा, क्या इंपोर्टेंस है वो तो बात कर लिए। अब बात कर रहे हैं कि अपने चारों ओर से जो एनवायरमेंट है, देख रहे हैं पर्यावरण है, उनको भी साफ सुथरा रखें।
तो हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे। बच्चों आप जानते हैं कि जब एनवायरमेंट साफ सुथरा रहेगा, आने वाली ऑक्सीजन है वो बढ़िया रहेगी, पीने वाला पानी है वो स्वस्थ रहेगा, इससे बीमार नहीं होंगे। यदि एनवायरमेंट है जिसके अंदर क्या होगा, गड़बड़ी होगा, घोटाला होगा, उसके अंदर एनवायरमेंट हाइजीन प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा, ऐसी कंडीशन के अंदर कई प्रकार के रेस्पिरेटरी डिजीज है, वाटरबोर्न डिजीज है, ये होने की संभावना रहती है। तो बच्चों हेडिंग डालिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल हाइजीन इन हेल्थ। हिंदी के अंदर है स्वास्थ्य के संबंध में पर्यावरणीय स्वच्छता का महत्व। सबसे पहले एनवायरमेंटल हाइजीन से व्यक्ति को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करती है। आपने देखा होगा, यदि मैं कहूं कि धुआं है, अब ये धुआं है, उस पर्यावरण है हवा के साथ में जाएगा और उसके बाद में ऑक्सीजन के रूप में अपन फेफड़ों के अंदर जाएगा और बीमार करेंगे, ये डायरेक्ट रूप से अपन को बीमार करते हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं कि कंटामिनेटेड वाटर है, जिसके अंदर अशुद्ध ब्लड है, सॉरी अशुद्ध पानी है, वो पीने से क्या होंगे, बीमार होंगे। तो इस प्रकार से एनवायरमेंटल हाइजीन को रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से शरीर को प्रभावित करेगा, बीमार करने की संभावना रखता है। पर्यावरण को स्वस्थ रखने से हवा, पानी, भोजन, हमारा घर आदि स्वस्थ रहता है। यदि एनवायरमेंट साफ सुथरा रहेगा तो हवा, पानी है ना, भोजन है वो साफ सुथरा रहेगा, साथ ही साथ में हमारा घर भी क्या रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। तो इस प्रकार से इसके इंपोर्टेंस की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ पर्यावरण व्यक्ति को जीवन की अवधि को बढ़ाता है। यदि बात करें कि एनवायरमेंट साफ सुथरा है, ऐसी कंडीशन के अंदर लाइफ स्पेन है वो भी बढ़ेगा, जीवन काल भी बढ़ेगा, बीमार नहीं होंगे। ये हमें कई रोगों से बचाने में भी मददगार होता है, जो कई बीमारी होती है उसको बचाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य लेवल को उन्नत करने में सहायक होते हैं। तो पर्यावरण के बारे में बात करें कि जो अपने चारों ओर जो दिख रहा हुआ है ये तो पर्यावरण है। यदि मैं कहूं कि उस पर्यावरण को स्वस्थ रखते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन भी स्वस्थ रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो बच्चों ये था अपन के इंपोर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंटल। पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं तो हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। अपर्याप्त व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रभाव, अब लिखिएगा अपर्याप्त व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रभाव। यदि बात करें, उसके बाद में आगे भी पढ़ेंगे, अपर्याप्त व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रभाव, उसके बाद में पर्यावरणीय अस्वच्छता के प्रभाव, ये दोनों ही पढ़ते हैं। अभी पहले अपने बात किए हैं कि पर्यावरण है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, साफ सुथरा रखते हैं, पर्सनल हाइजीन पर्यावरण का भी रखते हैं, तो हेल्थ के ऊपर क्या इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं वो पढ़े। साथ ही साथ में पर्सनल हाइजीन क्या है, हाइजीन का डेफिनेशन पढ़े और पर्सनल हाइजीन रखने का इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में पढ़े। अब बात करते हैं कि यदि पर्सनल हाइजीन नहीं रखते हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा, बीमार होंगे, और बीमार के अंदर क्या क्या बीमारी होगी वो बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, हेडिंग डालिएगा अपर्याप्त पर्सनल हाइजीन के इफेक्ट। मतलब प्रॉपर रूप से पर्सनल केयर नहीं हो रही है, जैसे अपन डेली स्नान नहीं कर रहे हैं, ब्रश नहीं कर रहे हैं, स्किन का केयर देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, बालों की केयर नहीं हो पा रही है, नाक की केयर नहीं आप हो पा रही है, ऐसी कंडीशन के अंदर बीमारियां होगी। तो ये प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती है। व्यक्तिगत संस्था में व्यक्ति के संपूर्ण शरीर को उपयुक्त तरीके से देखभाल शामिल है, जिसमें मुख्य फोकस स्किन है, बाल है, नाखून है, दांत है, ओरल कैविटी है, हाथ पैर है, जननांग है, आंखें, कान, नाक, गर्दन आदि की स्वच्छता पर दिया जाता है, स्वच्छता पर जोर दिया जाता है। व्यक्तिगत स्वच्छता अस्वच्छता व्यक्ति में अनेक बीमारियों के प्रसार में सहायक होती है। अस्वच्छता व्यक्ति के कई संक्रमण होने की संभावना को बढ़ा देती है। जैसे अपने प्रॉपर रूप से ध्यान नहीं रखते हैं, बॉडी पार्ट के ऑर्गन को अच्छी तरीके से केयर नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कई प्रकार की बीमारियां होती है। स्किन की अपर्याप्त स्वच्छता, जैसे स्किन को अच्छी तरीके से केयर नहीं करते हैं, पर्सनल हाइजीन नहीं की जाती है, तो दाद, खुजली, खाज, स्कैबिज, डर्मेटाइटिस क्या लिखा हुआ है, डर्मेटाइटिस,
इन्फ्लामेशन ऑफ द डर्मिस, जिस वर्ड के पीछे ITIS लगा रहता है उसका मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन। और कहाँ किसका इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, डर्मिस लेयर का, स्किन के डर्मिस लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो डर्मेटाइटिस और अन्य स्किन इन्फेक्शन को उत्पन्न कर देती है। तो इस प्रकार से स्किन की केयर नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इतनी सारी बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो इसका मतलब है कि पर्सनल हाइजीन को रखना जरूरी है। स्किन के द्वारा कौन कौन सा, दाद, खाज, खुजली, इसके भी डर्मेटाइटिस और अन्य स्किन इन्फेक्शन। आंखों की यदि देखभाल नहीं की जाती है तो आंखों के संक्रमण जैसे कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा, आई की जो कंजक्टिवा लेयर है उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। बालों की उपयुक्त देखभाल न करने पर खुजली चलना, जुएं पड़ना, डेंड्रफ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे बाल की सफाई नहीं करते तो बालों में क्या पड़ जाती है, जुएं पड़ जाती है, सारा दिन लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं। साथ ही साथ डेंड्रफ हो जाते हैं, स्किन को जो व्हाइट ऐसे स्किन अंदर देखने को मिलती है, खुजली आती है। नाखून की साफ नहीं करने से इसमें लगी गंदगी से भोजन के साथ में व्यक्ति के शरीर में चली जाती है, इसमें कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। जैसे नाखून है, नाखून के अंदर क्या है कि जैसे कहीं पे हाथ लगाते हैं तो नाखून के अंदर गंदगी चली जाती है, उसको नाखून का केयर कर नहीं करते हैं, नहीं काटते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब खाना खाते हैं तो कहाँ जाएगा, पेट के अंदर गंदगी जाती है, बीमार होते हैं। दांतों का उपयुक्त देखभाल नहीं करने पर दांतों का गिरना, दांत गिर जाएंगे, पायरिया कंडीशन हो जाएगी, दांत सड़ जाएंगे, दांत से मवाद निकलेगा, पस युक्त मवाद निकलेगा, गंदगी देखने को मिलती है। पायरिया कंडीशन के अंदर जब मरीज सांस लेता है, बाहर निकालता है, इस कंडीशन में एक ऐसा बदबूदार सांस निकलता है ना, पायरिया कंडीशन, पस का फॉर्मेशन हो जाता है दांतों के अंदर। और ओरल मुख गुहा की उपयुक्त देखभाल के अभाव में मसूड़ों का दर्द होता है, जीभ का दर्द होता है, जीभ का मसूड़ों का इन्फ्लामेशन होता है, मुंह से बदबू आना जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार से आप खुद देख सकते हैं, इसमें तो कोई ऐसा कोई पढ़ाने की रटाने की कोई जरूरत है ही नहीं कि किस कंडीशन में आंखों की, स्किन की, नाखून की, दांतों की और माउथ की जो सफाई नहीं करते हैं तो क्या क्या कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, हवा का उपयुक्त आवाजाही नहीं होने के कारण जननांग का विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इसकी उपयुक्त देखभाल के अभाव से कई समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे खुजली चलना, खाज वगैरह हो जाना, योनि का संक्रमण, सर्विक्स का संक्रमण आदि। कई बार रोगजनक सूक्ष्म जीव आंतरिक अंगों तक पहुंचकर उसे संक्रमित कर देते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाओं को पेरिनियल क्षेत्र में स्वच्छता का अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि कई जैसे इंटरनल अपने ऑर्गन हैं जो जैसे अपने जननांग है, इनके ऊपर भी पूरा प्रॉपर रूप से हवा का आवागमन होना जरूरी है, नहीं तो वहां की स्किन है म्यूकस होगी, नमी युक्त होगी और वहां पे इन्फेक्शन होने का संभावना रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी साफ सुथरा रखना जरूरी होती है। साथ ही साथ में कान की अपर्याप्त स्वच्छता के कारण कानों में खुजली, मध्यकरण का इन्फ्लामेशन जिसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया, बच्चों ध्यान रखना है, ओटाइटिस मीडिया इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर है ना। इसमें क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर, सुनाई कम देता है या बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, यहाँ पे अंदर कुछ जो डस्ट है वो जम जाता है, कई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये तो बच्चों था अपने पर्सनल हाइजीन का अभाव की वजह से क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरा है पर्यावरणीय अस्वस्थता के प्रभाव। पर्यावरण एक और जहां स्वस्थ पर्यावरण व्यक्ति और समुदाय के स्वास्थ्य लेवल को उन्नत बनाता है, वही दूसरी ओर अस्वस्थ या प्रदूषित पर्यावरण व्यक्ति की अनेक बीमारियां उत्पन्न कर देता है। तो कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि एनवायरमेंट जिसके अंतर्गत यदि प्रदूषित जल के कारण होने वाली बीमारियां, बहुत ऐसी बीमारियां जो जल के द्वारा होती है, कंटामिनेटेड वाटर बॉर्न डिजीज होती है, जिसके अंदर कॉलेरा है, पोलियोमाइलाइटिस है, डायरिया है, टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है, जियारडीएसिस है, अमीबियासिस है, हेपेटाइटिस ए है, और स्किन का संक्रमण जैसे स्केबीज है, डर्मिस का इन्फ्लामेशन जिसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं, खाज, खुजली आदि ये देखने को मिलता है। जल में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा से दांतों संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं।
एक एक के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, और ये कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर पढ़ेंगे वाटर बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इतनी प्रकार की बीमारियां हो सकती है यदि पानी साफ सुथरा नहीं रहा तो। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के बारे में बात करें, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, आंखों में जलन, संक्रमण का हो जाना, वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में मस्तिष्क क्षति उत्पन्न कर सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड यदि ज्यादा है तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा के कारण नेत्र दोष, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन आदि समस्या उत्पन्न हो सकती है। वायु में मौजूद हाइड्रोकार्बन कैंसरजन होते हैं। कैडमियन मिश्रित वायु एम्फाइसीमा, रिनल डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, पल्मोनरी इडिमा आदि उत्पन्न कर सकती है। तो इस प्रकार से बच्चों कई ऐसे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो हो सकती है, जैसे कैडियम मिश्रित वायु होती है जिसमें एम्फाइसीमा, डिस्ट्रक्शन एंड रप्चर ऑफ द एल्यूलाई, डिस्ट्रक्शन एम्फाइसीमा, हाँ, डिस्ट्रक्शन एंड रप्चर ऑफ द एल्यूलाई। एल्यूलाई का क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन, रप्चर हो जाएगा। रिनल डिजीज मतलब किडनी की बीमारियां, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों के अंदर छेद हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस, पल्मोनरी इडिमा, ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। लंग्स के अंदर सूजन है, स्वेलिंग है, वो आ सकता है। ध्वनि प्रदूषण से क्या होगा बच्चों? रेस्टलेसनेस, हेडेक, कार्य क्षमता का कम हो जाना और इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब क्या हुआ? नींद नहीं आना। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद नहीं आ रहा, लॉस ऑफ स्लीप, इंसोम्निया, नींद नहीं आना। और एकाग्रता, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता कम हो जाती है और हाइपरटेंशन होता है, बीपी बढ़ने लग जाती है। तो ये वायु प्रदूषण का रहेगा कि इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण के बीमारियां। तो इस प्रकार से जो एनवायरमेंट यदि क्लीन नहीं होता है तो वाटर बॉर्न डिजीज होने की संभावना रहती है। साथ ही साथ में वायु प्रदूषण के द्वारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। ध्वनि प्रदूषण से कई प्रकार की चिड़चिड़ापन है, नींद नहीं आता है, बीपी बढ़ जाती है, ये कंडीशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नर्सेज रोल इन मेंटेनिंग एनवायरमेंटल हाइजीन। एक नर्स की क्या भूमिका है, नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं नर्स अस्पताल में स्वच्छता का ध्यान रखकर होने वाले क्रॉस संक्रमण, है ना, पार संक्रमण मतलब क्रॉस संक्रमण न हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को न हो, तो इस प्रकार से संक्रमण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नर्स की जिम्मेदारी होती है। नर्स मरीज के पास की वस्तुओं को साफ सुथरा बनाए रखने से कई रोगों से बचाव करती है। जैसे जो जिस वार्ड में, जिस रूम में मरीज भर्ती है, उसके आसपास का सारा वातावरण साफ सुथरा होना जरूरी है, इससे बीमारी नहीं होगी। नर्स कम्युनिटी में लोगों को पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में एजुकेशन प्रदान कर सकती है। कम्युनिटी के लोगों को बता सकती है कि इस प्रकार से करने से बीमार होंगे, ये साफ सुथरा पानी पीना है, एनवायरमेंट को साफ रखना है, धुआं नहीं फैलाना है। नर्स कम्युनिटी में लोगों को प्रदूषित हवा, पानी, भोजन आदि के फैलने वाले रोगों के बारे में जागरूक अवेयर करती है। किस प्रकार से रोग फैलेंगे, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, कैसे नहीं फैलेंगे, क्या ध्यान रखना होगा, इस प्रकार से कम्युनिटी के अंदर हेल्थ एजुकेशन एक नर्स के द्वारा दिया जाता है। नर्स पर्यावरण की अस्वस्थता से होने वाली परेशानियों को बताते हुए पर्यावरण को स्वस्थ बनाने की विधियों के बारे में बताती है। किस प्रकार से पर्यावरण को स्वस्थ रखना है, उसके मेथड के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार से ये नर्सेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या किसी भी कोई भी पर्सन है उसकी सभी लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पर्यावरण को साफ सुथरा रखना। जब पर्यावरण को साफ सुथरा रखेंगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर अपने क्या पढ़े? आज के इस वीडियो के अंदर हाइजीन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, साथ ही साथ में हाइजीन क्या है उसका डेफिनेशन पढ़े, पर्सनल हाइजीन कैसे कैसे करना होता है, और यदि पर्सनल हाइजीन नहीं करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, एनवायरमेंट को कैसे हाइजीन बना के रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं तो हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, यदि एनवायरमेंट को साफ नहीं रखते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, किस किस प्रकार की बीमारियां होगी, उसके बारे में पढ़े। साथ ही साथ में एक नर्स की क्या भूमिका होती है एनवायरमेंटल हाइजीन रखने के अंदर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।